हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। मैं देवेंद्र आपको सी सेट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक का मैं बेसिक बताऊंगा। देखो, सभी स्टूडेंट एक बार पेन इस वीडियो को आपने देखना है, समझना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इतना काम तो आपने कर देना है फ्री में। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो, सबसे पहले कुछ बच्चों को ये जो टॉपिक है हो सकता है बहुत अच्छी तरह से आए, कुछ बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा कम आता है। जो शैडो वाले क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ी दिक्कत है। ये सीरीज है, मैं पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से अपने टॉपिक करेंगे। ठीक है, वो सारे टॉपिक करेंगे जो अपने पास सी सेट में आते हैं। ठीक है, और जो पिछले दिनों, चाहे वो पीसीएस में, चाहे वो एचपीएस में, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी में, ठीक है, उसमें जो आए हैं उनके कई क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो देखिए, हमेशा आपको क्या करना है, नॉर्थ इधर लिखना है। क्या लिखना है? नॉर्थ। जब भी कभी आपको ऐसे लिखना है तो नॉर्थ आपको इधर लिखना है। नॉर्थ साउथ, ये साउथ डायरेक्शन है। ये क्या है? ईस्ट है। और ये क्या है? हमारे पास वेस्ट है। क्या मेरे को आप एक बात बताने की कोशिश करो, मुझे आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। पहली बार मैं आपको इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं सी सेट। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपने जरूर कमेंट लिखना है यस। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपने जरूर कमेंट लिखना है नो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी तरीके से बता सकूं। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट आपने जरूर करना है, वो भी फ्री में, कुछ भी नहीं जाता इससे आपका करने से। ठीक है ना? मैं आपको क्या बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ आपने ध्यान देना है और काम मेरा है। ठीक है, इधर देखो, कभी भी एक बात समझने की कोशिश करना, ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक जो एंगल बना रहा है, ये कौन सा एंगल है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल सत्य है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? यहां 90 डिग्री का है। मुझे ये बताओ, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? हमेशा इसको क्या करते हैं? बेस मानते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या करते हैं? इस कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? साउथ ईस्ट। इसको कौन सी बोलते हैं? साउथ वेस्ट। और इसको कौन सी बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन हम इनको बोलते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो डायरेक्शन है 90 डिग्री, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? क्या 45 का हो गया? क्या हाफ ही हो गया क्या? बोलो हाँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आपको बोलूं कोई आदमी है वो इधर नॉर्थ की तरफ मुंह खड़ा होके खड़ा है, और मैं अगर बोलूं वो अपने राइट 90 डिग्री एंगल पे घूमता है, तो 90 डिग्री क्या इधर हो गया? क्या इधर खड़ा हूं 90 डिग्री, तो यही है ना? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भी ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। पहले मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता, धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे। देखो, ये 90 डिग्री हो गया। मुझे ये बताओ, 90 से ये वाला फिर आगे कौन सा हो गया? ये आगे फिर 45 है ना? तो ये देखो, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन गया? बोलो हाँ। ये पूरा एंगल कितना, क्या 135 का बन गया? क्या ये 135 का बन गया? क्या कौन से वाला? यहां से लेके यहां तक। और ये आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है, 6th क्लास में पता लग गया था कि एक जो स्ट्रेट लाइन का एंगल है ये 180 का होता है। सर बोलो, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इतनी बातें आपको पता है कि ये 135, चाहे मैं इसको इधर ले लूं तो भी ये 135, ठीक है ना? चाहे मैं इसको स्ट्रेट ले लूं, चाहे अब इधर से डायरेक्शन में इधर कर दूं तो ये देखो, वही तो 180 हो गया। 180 से फिर ये कितना है? ये देखो, ये 45 और ऐड कर दो इसमें, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? ठीक है, तो वो 200
25 का हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 45 और ऐड कर दो, 270 का हो जाएगा ये। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है पूरा, ये कितना हो गया, 270 का हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आपको डिसाइड करना है, यानी कि वो 45, 90, 135, 180, 225, 270 ऐसे करते करते 45 ऐड कर देंगे। तो ये तो बात थी एंगल की, ठीक है जी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि पीपीएससी में पिछले साल क्वेश्चनों में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे तो वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो, चाहे वो प्रिंसिपल का एग्जाम हो, चाहे वो पीपीएससी एनालिसिस ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर हो, उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो अपने करेंगे। तो मैं आपको क्या बताना समझाना चाहता हूं, तो देखिए आगे देखो, अगर कल को आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए कि एक आदमी इधर जा रहा है ऐसे 3 किलोमीटर, फिर वो अपने घर पे वापस आ गया और 4 किलोमीटर जा रहा है, बोलो अब बताओ कि वो जहां से मुड़ के आया वहां से वो कितने दूर चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट कुछ बच्चों को आते भी हैं, कुछ बच्चों को नहीं भी आते। मैं ये चाहता हूं वो बच्चे बार बार में एग्जाम में ऐसा ना करें। आज ही मैं आपको इसका पूरा कंसेप्ट बता देता हूं। देखो भाई, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। ये इधर देखो, मान लो मैंने इस पिक को इधर निकाल लिया इसको, क्या आपको ये क्या लग रहा है? इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं और इसको मैं सी बोल देता हूं। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? क्या ये 90 डिग्री का हो गया? क्या बोलो हाँ। अब राइट एंगल ट्राइंगल इसको बोलते हैं। जब हम मेंसुरेशन ज्योमेट्री ये करते हैं, वैसे सी सेट में भी मेंसुरेशन आता है, कभी कभार आ जाता है, उसके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी करेंगे हम, ठीक है ना। ये ट्राइंगल में आता है, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। जब एंगल बेस ऑन साइड, एंगल बेस ऑन एंगल, तो ये हमारे पास किस में आता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको एक थ्योरम का पता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हमने 10th क्लास में ऐसे पढ़ा था ना? इधर देखो 2 मिनट, हमने 10th क्लास में क्या ये पढ़ा था? क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोलो। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते थे, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना, तो मजाक में है, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, क्या इसको मैं बेस मान सकता हूं? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 90 डिग्री के पास है इधर, इसको क्या मान सकता हूं? नीचे बेस है। और ये जो मान लो एंगल थीटा है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर मैं बोल दूं ऐसी तरह से एंगल अगर मैं बना देता, तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। अगर इसमें ये क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या पंजाबी मीडियम से हैं, उनके ये बताया होगा लाल बटा कक्का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको एक थ्योरम का पता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे बेस 3 है और वो बंदा यहां से मुड़ के इधर गया 4 किलोमीटर, तो मुझे बताओ बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं क्या? 9 + 16 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। पहले आपको समझना है। देखो, मैं मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं पता, पर इसके जो अगली लाइन है वो आपको समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। तो ये देखो, ये कितना हो गया? h की बराबर कितना हो जाएगा? 25, और अकेला h कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि h स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो अकेले h की क्या हो जाएगी? 5। कैसे पता लगा? कि ये देखो, ये तो आपको इतना बेसिक तो शायद पता ही होगा ना। इसको मैं 5 × 5 लिख सकता हूं, इसको मैं h × h लिख सकता हूं, या बोथ साइड स्क्वायर करूंगा या बोथ साइड अंडर रूट करूंगा। तो ये देखो, ये 1 की जगह मैं 5 लिख सकता हूं ना, h की जगह। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है।
बोलो, क्या मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं क्या ये अगर मैं बोलूं 6 है और ये 8 है तो मुझे ये बताओ कितना होगा? आप बोलोगे सर 10। क्यों? क्योंकि बेस का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे इस बार एंगल वगैरह नहीं लिखे हैं ताकि कल को आप इसको ऐसे ध्यान रखें, ठीक है ना। ये तो आ गया 100, h का स्क्वायर, अकेला h कितना आ गया? 10। आपको इस बात से क्या पता लगा? देखो मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो एंगल कैसे, दूसरा आपको पाइथागोरस। हमेशा क्वेश्चन पाइथागोरस से आएगा, ठीक है। वैसे आज तक आया है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड मुड़ना है वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो कि आपको बेसिक में है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं क्या? ये देखो, क्या बेस का स्क्वायर, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आप बोलोगे सर कैसे? क्या मुझे बताओ, बेस अगर 4 हो तो ये 5 हो, ये अगर 3 हो, ये अगर 4 हो तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। अगर ये 6 हो, ये 8 हो, ये 10 हो जाएगा। बोलो भाई, अगर मान लो ये 17 हो, ये 15 हो, तो मुझे बताओ 299 और 25, 9 में से 5 गए 4, तो क्या 64 8 आ जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको डिजिट याद रहे। कैसे? अब जैसे मैंने आपको बोलूं 40, 9 और 41, मान लो बाई चांस आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता वो घूमने वाला, अगर ये 40 है इधर जाके 9 जा रहा है तो बताओ ये डायरेक्शन, क्या वहां पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे? नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं 60, 11 और 61, अब आपको ये डिजिट ही याद रख लेनी है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको ना डिजिट ही याद रख लेनी है। जैसे देखो 16, 63, 65, 12, 35, 37, एक बार उतारो चलो इसको, ठीक है ना। ये डिजिट ही आपको याद रख लेनी है। जैसे कि ये देखो 13, 84, 85। आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बोलना कि ये सर आप क्या लिख रहे हो। मेरी बात समझ आ गई आपको? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे देखो 28, 45 और 53, ये डिजिट्स है जो कि अच्छी है। 12, 35, 37, ठीक है ना। 33, 56, 65, ये वो डिजिट हैं, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये वाली बात। ये देखो 7, 24 और 25, ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट हैं जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। इनको 2-3 बार पढ़ोगे ना, ये देखो ये तो अलग है ना। ये देखो आपको अगर वो ऐसे बोल दे 13, 84, तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि वो जो हाइपोटेन्यूज में जा रहा है वो 85 है, वो वाला। यहां से इधर से पूछे तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप ले सकते हो तो, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं अपने और एक क्वेश्चन करते हैं। आप सोचोगे सर किस तरह से क्वेश्चन जो है वो करेंगे अपने। अब ये क्वेश्चन है जो कि एक पीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है और मैंने वहीं से ये क्वेश्चन को उठाया है। आप देखो इसने बोला क्या है, देखो जी इसने बोला क्या है, देखो ऐसे सबसे पहले ये काम कर लेना, आपको कर लिया। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, हमें नहीं पता अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। ए कवर 3 किलोमीटर, बी कवर 4 किलोमीटर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, मान लो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, चल रहे हैं। मान लो या ऐसे करो, ये इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, ठीक है।
इसने बोला क्या है, ए कवर 3 किलोमीटर। मान लो ए इधर मुड़ गया 3 किलोमीटर, ये 4 मुड़ गया इधर 1 किलोमीटर। पहले मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। देन ए टर्न राइट, ए टर्न राइट मुड़ा इधर एंड 4 किलोमीटर, ठीक है। वाइल बी टर्न लेफ्ट, इसका मुंह तो इधर है ना, यानी कि इधर जा रहा हूं तो इधर ही मुड़ेगा, तो ये चला कितना, 3 किलोमीटर। हाउ फार ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है दोनों, बोलो, चाहे एक का बता दो। क्या आपको ट्रिपलेट पता है ना, बोलो ये 3 था वो 4 था, या वो 3 है वो 4 है, तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर बाई चांस आपको वो यहां पे ये तो 3 4 दे दिया, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, प्रिंसिपल ए ग्रेड के क्वेश्चन पेपर का है ये, पीपीएससी का, ठीक है। मुझे ये बताओ अगर यहां पे 60 दे देता, यहां पे 11 दे देता और यहां पे 61 देता, तो क्या आपको 61 तो हमें पता है ना, जैसे पिछली स्लाइड में मैं बता के आया हूं आपको भी किस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो इजी है, ये तो टर्म इजी आ गई। अगर यहां पे टफ आ जाती, मान लो यहां पे वो ऐसे लिख देता 13, यहां पे 84, तो आप क्या वहां निकालते पाइथागोरस से? इतना टाइम नहीं है, आप तो 84 का स्क्वायर करने में 5-6 मिनट लग जाते। तो आपको क्या करना था, जिस तरह से मैंने आपको ट्रिपलेट बताई ये याद रखने चाहिए। आप इसको 2 बार जब पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फ्री में इस चैनल को लाइक कर दो, ठीक है ना, इतना काम तो करो। और हां, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि आपको समझ में आया है नहीं आया है, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, क्या मेरे को बताओ ये सवाल करोगे क्या, ये सवाल। कल इस सवाल से हम ये क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, ठीक है। बड़ा ही आराम से, पहले मैं सारा बताऊंगा, ये एक सीरीज ही हम इस क्वेश्चनों की चला देंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत इन टॉपिक में नहीं आए। जैसे ये भी क्वेश्चन, ये देखो, जैसे पिछला क्वेश्चन जो था, पिछला क्वेश्चन 113 नंबर था, ठीक है ना, ये वहीं से ही मैंने उठाया है। अगला क्वेश्चन जो देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको नोट करना है, ठीक है। नोट क्या करना है, देखना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। 81 नंबर क्वेश्चन था जो कि मैंने उन्हीं पेपरों से, पीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।